दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप कम भी खाते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, फिर भी आपका वजन घट क्यों नहीं रहा है? दोस्तों, क्योंकि थायराइड में वजन घटाना सिर्फ डाइट का खेल नहीं है या हार्मोन का खेल है। यही इसकी असली जड़ है। आज के वीडियो में मैं आपको असली कारण और असली समाधान बताने वाला हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड में वजन क्यों नहीं घटता, क्यों अटका रहता है, लोग कहां गलत करते हैं, साइंस क्या कहती है और आयुर्वेद का सही तरीका क्या है। इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वजन क्यों नहीं घटता। सबसे बड़ा सवाल। और आपको हमेशा दवा क्यों खानी पड़ती? दोस्तों, थायराइड में वजन घटने के 4 सबसे बड़े कारण हैं। जब तक इन 4 कारणों की जड़ को आप नहीं समझेंगे, तब तक वजन घटना नामुमकिन है। उनमें पहला कारण, जो सबसे अहम कारण है, स्लो मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर क्या नहीं करता है। शरीर की जो कैलोरी है वो धीरे धीरे जलती है, जलाता ही नहीं, धीरे धीरे जलाता है अगर स्लो है मेटाबॉलिज्म। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। T3 कम, TSH ज्यादा, गट प्रॉब्लम, आंतों में गंदगी, क्रोनिक स्ट्रेस यानी कार्टिसोल हाई। इसीलिए कम खाना वजन कम होना नहीं है। तो कारण समझ गए। आप कितना भी कम खाइए, जब तक ये 4 कारण अंदर रहेंगे वजन कम हो ही नहीं सकता है। तो कारण हटाना ही पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं मॉडर्न साइंस का सच क्या है। इस पे मॉडर्न साइंस की रिसर्च क्या कहती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस की रिसर्च कहती है जब आपका T3 कम होता है, फैट बर्निंग धीमी पड़ जाती है, पानी रिजेंटेशन बढ़ जाता है और शरीर में सूजन आती है। इसीलिए कई मरीज कहते हैं मैं कुछ खाता ही नहीं, मैं थोड़ा सा दिन में एक बार ही खाता हूं, थोड़ा सा, फिर भी मोटा हूं। यह आलस नहीं, हार्मोन की समस्या है। अब इसे समझते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। आयुर्वेद क्या इस पे कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद साफ तौर पे क्लियर करता है थायराइड कफ और वात दोष असंतुलन की बीमारी है। यानी कि आप थायराइड आपको बता रही है कि आपके शरीर का कफ और वात दोष असंतुलित हो गया है। अब यह संतुलित क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी जानना जरूरी है। इसके पीछे का कारण है आप जो हमेशा ठंडा पानी पीना, मैदा, चीनी, रिफाइन किए गए तेल के से बनी हुई चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना, देर रात खाना खाना, देर रात तक जागना, तनाव में रहना। जब कफ बढ़ता है तो वजन बढ़ता है स्वाभाविक तौर पे। जब आपके अंदर इतनी कमियां हैं, इतने कारण हैं, तो दोस्तों आपका वात दोष और कफ दोष बिगड़ेगा ही। और जब वो बिगड़ेगा तो बीमारी आएगी, हार्मोनल असंतुलन होंगे, गट हेल्थ गंदा होगा, पाचन मंदाग्नि होगी। सीधे तौर पे समझ लीजिए। दोस्तों, लोग वजन घटाने में 5 गलतियां भी करते हैं। वो 5 गलतियां क्या है उसे भी जानना जरूरी है। फिर हम आपको देते हैं 21 दिन का थायराइड वेट रीसेट प्लान।
अब 21 दिन आपको करना क्या है, उसके पहले हम जान लेते हैं वो 5 गलतियों के बारे में। उनमें सबसे पहली गलती जो है, पूरी तरह खाना बंद कर देना। पूरी तरह खाना बंद कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती है सिर्फ जिम पर निर्भर रहना। आप सिर्फ जिम पर निर्भर रह करके वजन नहीं घटा सकते हैं, बहुत बड़ी गलती है। तीसरी गलती है नींद को नजरअंदाज करना। चौथी गलती है मीठा छुपे रूप में खाते रहना। और पांचवी गलती डॉक्टर के बिना पूछे दवा को बदलते रहना। ये अक्सर लोग 5 गलतियां करते हैं। तब आपको देखना होगा इनमें से कितनी गलतियां आप करते हैं, उन गलतियों को सुधारिए। अब हम आपको 21 दिन का थायराइड दोस्तों वेट रीसेट प्लान आपको बता रहे हैं। इसे आपको करना है। पहले सप्ताह आपको क्या करना है, पहले सप्ताह आप डिटॉक्स फेस में रहेंगे। तो डिटॉक्स फेस में क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठने के बाद बासी मुंह आप किचन में जाइए, 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो इस पानी को तांबे के बर्तन में रात को रख दीजिए, सुबह गुनगुना करिए और इसे सीप सीप करके आराम से 1 गिलास 1.5 गिलास जो पी सकते पी लीजिए। इससे क्या होगा, जब ये पानी पीते हैं तो आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कब्ज को, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। इसके बाद क्या आप करेंगे, उस पहले हफ्ते हल्का नाश्ता करेंगे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और उसमें अनाज कम होगा। अनाज नाम मात्र यानी गेहूं और चावल नाम मात्र लेंगे। सबसे ज्यादा सब्जियों का सेवन करेंगे, सब्जी सूप ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप फल ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। और डेली कम से कम आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव, और जब सूरज उगने लगे तब करना है। तो नीचे आपके धरती से पैर संपर्क में आएगा तो आपका शरीर चार्ज होगा, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ये मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट मॉर्निंग वॉक है। तो वहीं जहां पे मिट्टी हो वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। पहले हफ्ते धीरे धीरे आप शुरुआत करिए। अब दूसरे हफ्ते लगातार 1 हफ्ते वो करना है। फिर दूसरे हफ्ते यानी दूसरे वीक आपको क्या करना, फैट बर्निंग फेस में आप आ जाइए। अब दूसरे हफ्ते क्या करना है, कुछ प्राणायाम आपको करना है। प्राणायाम में आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं, यानी जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन पहला स्टेप जो चल रहा था, पहले फेज वाला मॉर्निंग वॉक, ये गुनगुना पानी, ये आपका चलेगा। और इस हफ्ते में आप चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप खाना बंद कर देना है, ये कभी नहीं खाना है। और रात का खाना किसी भी कीमत पर सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खा लेना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। सूर्य की रोशनी और 2 घंटा याद रखिए, सूरज डूबने के 2 घंटा पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना आपको शुरू करना है। 6 बजे के बाद मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो नींद डिस्टर्ब होगी। और 9 बजे तक आपको बिस्तर पे चला जाना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। अगले हफ्ता आप क्या करेंगे, हार्मोन बैलेंस फेस में आ जाएंगे। कुछ योगा आपको करना है। योगा में आप कर सकते हैं दोस्तों, तड़ासन कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, बाकी नियम चालू रहेगा। और भोजन आपका एकदम सादा होगा, मसालेदार भोजन नहीं होगा, चावल का प्रयोग कम करेंगे। सबसे ज्यादा हरी मौसमी सब्जियां, ताजे मौसमी फल ले सकते हैं। रात को बीन्स को भिगो के ले सकते हैं और स्ट्रेस कम करना है, ये आप कर सकते हैं। अगर हम सही डाइट की बात करें तो आप दलिया ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं और फल ले सकते हैं जो मौसमी फल हो, और गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। दोस्तों क्या बिल्कुल नहीं लेना है, चीनी, मैदा,
रिफाइन तेल में बनी हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ज्यादा नमक, ये नहीं लेना है। नमक के स्थान पे आप सीधा नमक ले सकते हैं। आयुर्वेदिक सपोर्ट के तौर पे कुछ औषधियां आप ले सकते हैं। औषधियों की बात हम करें तो दोस्तों जैसे अश्वगंधा है, स्ट्रेस को कम करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। आप गुलगुल ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, कब्ज दूर नहीं हो रही है, तो आप रात में त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कब्ज है, क्योंकि गट हेल्थ साफ करना बहुत जरूरी है, तो 21 दिन तक आप दोस्तों आंवला का रस ले सकते हैं। तो कैसे आंवले का रस लेंगे? ये मार्केट में जो आंवले का रस मिलता है, इसे नहीं लेना है। इसे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप 5 से 6 आंवला लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है, पेट बिल्कुल नहीं साफ हो रहा, तो 8-10 आंवला लीजिए और इसको घर पे रस निकाल लीजिए। या 4-5 आंवले की ऐसे चटनी बना लीजिए। चटनी में कुछ नहीं डालना, सिर्फ आंवले को पीस लेना है और इसी के साथ अदरक पानी। तो अदरक पानी और आंवले की 4 चटनी दोनों मिला करके रोज सुबह खाली पेट लेना है। कितने दिन तक? 21 दिन तक। जब आप रोज सुबह खाली पेट लेंगे तो दोस्तों आपका गट हेल्थ एकदम क्लीन होगा। बस इतना ध्यान देना है, आंवले का रस 4 से 5 आंवले का जो आप निकालेंगे या उसकी चटनी जो है, अदरक पानी में मिला के खाली पेट लेना है। इसे लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, ये लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर है, तो आप शंखपुष्पी भी ले सकते हैं। दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और वज़न को घटाने में मदद करते हैं। आपका वज़न आपकी पहचान नहीं है दोस्तों, आप बीमार नहीं हैं। आपका हार्मोन सिर्फ असंतुलित हुआ है। तो सही तरीका अपनाएं, परिणाम खुद दिखने लगेगा। लेकिन इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दोस्तों थायराइड में पीरियड्स और फर्टिलिटी, इसकी समस्या क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। यह ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे चैनल पर रोज 6 बजे एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।